तो यात्रा के लिए तो हम निकल चुके हैं। घर से निकले अभी करीब 10 मिनट हो चुके हैं हमें, और अभी हमने डिसाइड किया है कि हम रानी झरना की तरफ जा रहे हैं। रानी झरना भी लगभग यहाँ से बिलासपुर से 110-120 किलोमीटर पड़ेगा हमें, और लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद शायद अगर हमारे पास टाइम रहा तो वहाँ पर एक और स्पॉट है सतरंगा, शायद वहाँ भी हम जाएंगे। और इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ 3 और लोग भी जा रहे हैं। मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाय सुमित। हाय अजीता। मैं नम्रता, अभिनव की वाइफ। तो ये सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो नम्रता से तो आप पहले भी मिल चुके हैं, और ये मेरे भैया भाभी हैं जिनसे आप अभी मिले हैं। तो इन्हीं के साथ हम लोग ने प्लान किया था कल रात ही, और आज सुबह हम निकल जा रहे हैं। तो चलिए इस ट्रिप का मज़ा लेते हैं। वैसे तो जनाब, कोरबा जाने के लिए मुख्य रास्ता रतनपुर, पाली और कटघोरा को माना जाता है, जहाँ से कोरबा की दूरी लगभग 110 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन हमने वह रास्ता चुना ही नहीं। हमने चुना बिलासपुर से उरगा की ओर होकर जाने वाला कोरबा वाला रास्ता, और यहाँ से लगभग हमें 90 किलोमीटर का ही सफ़र तय करना पड़ा कोरबा तक के लिए। अब कोरबा शहर से हमारे डेस्टिनेशन की दूरी लगभग 27 से 28 किलोमीटर दूर है। चलिए उसका आनंद लेते हैं। माफ़ करिएगा, हम एक्चुअली गलत रास्ते में घुस गए थे। लगभग आधा किलोमीटर आ चुके थे। यहाँ पर गांव वालों ने हमको बताया कि ये गलत रास्ता है, तो यहाँ से लगभग अभी भी 4 से 5 किलोमीटर और दूर है। वापस हम मेन रोड में जा रहे हैं, उसके बाद आगे ही वो हमें मिलेगा जहाँ हमें पहुँचना है। तो लीजिए, 27 से 28 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच गए अजगर बहार, और अब शुरू होती है यहाँ से असली कहानी ट्रैकिंग की रानी झरना के लिए। चलिए अब इसका मज़ा लेते हैं। पता नहीं आप सबको मेरे पीछे कैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इन नज़ारों पर नज़र डालेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी शानदार है। अभी तो एक्चुअल लोकेशन पहुँचे ही नहीं है, जो यहाँ से करीब लगभग 2 किलोमीटर मानी जाती है। अभी तो कुछ ही दूर चल के आए हैं, लेकिन यहाँ के भी जो नज़ारे हैं बहुत ही अद्भुत है। कैमरे के फ्रेम में मेरे दाहिने ओर आप देख रहे होंगे कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। उस पहाड़ को देखिए, उसकी लेयर्स को देखिए,
आज ओवरकास्ट होने के कारण ये कितना कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, मैं कह नहीं सकता। मेरे अपने लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, उन्हें शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इससे पहले भी पहाड़े चढ़ा हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ये देखिए, थक गए हैं बहुत। इतनी खूबसूरत लोकेशन, खतरनाक, और हम सिर्फ 4, मैं यहाँ और 3 वहाँ। लगभग 3 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं और थोड़ी दूर में हमारी लोकेशन आने वाली है। लगभग 1 घंटे 50 मिनट और 3.5 किलोमीटर की लंबी ट्रैक के बाद हम पहुंच गए ऐसी जादुई जगह जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर चल कर आए थे। हम लोग लगभग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आने के बाद अब जहाँ पहुँचे हैं वो ये है। तो जनाब, कैसी लगी ये नज़ारा देखकर? है ना अद्भुत? ये तो एकदम जादुई सा लगता है इस जगह में पहुंचने के बाद। लेकिन आपने यह जो देखा, यह ट्रैकिंग जो हमने अभी 3.5 किलोमीटर की करके आई, ये सबसे ज़बरदस्त होती है और इसी को ही करके इस खूबसूरत जगह को पहुंचा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह जगह कहाँ है तो बस इतना बताना चाहता हूँ, यह कोरबा से सतरंगा जाने वाले मार्ग पर पड़ती है और लगभग कोरबा से 28 किलोमीटर दूर अजगर बहार एक गांव है, वहां पर यह जगह मौजूद है। अजगर बहार से आप लगभग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो बिल्कुल इस जगह का आनंद एक बार ज़रूर लीजिए, और अगर नहीं तो भी एज अ पर्यटक आप घूमने आ सकते हैं इस जगह को। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है,
आप समझ सकते होंगे कि घने जंगलों के बीच में होने के कारण यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। और यह वाटरफॉल लगभग 100 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई से यहाँ नीचे गिरता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब वापसी करते हैं। यहाँ से 3.5 किलोमीटर घर से हम आए थे। हमें तो यहाँ बहुत मज़ा आया, काफ़ी मज़ा करके गए। करीब आधा घंटा यहाँ स्टे किए थे। नज़ारे इतने बेहतरीन थे कि सिर्फ उसे देखने का ही मन कर रहा था, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। अब फ़िलहाल वापसी है। अब यहाँ से हमको 130 किलोमीटर घर के लिए सफ़र भी करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जाते समय जो समय लगा था उसकी अपेक्षा आते समय उतना नहीं लग रहा है। फिर भी दूरी तो है, तय करनी है। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर तय कर चुके हैं और चलते जा रहे हैं जब तक वहाँ ना पहुँच जाए। यहाँ हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की है। आपने इन नदी पर पड़ी चट्टानों पर गौर किया है? दरअसल ये आई कहाँ से, तो इतना ही जान लीजिए। 2019 में आई ज़बरदस्त बाढ़ में और हुई लैंडस्लाइड की वजह से यह चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरकर नदियों में आ गई और इसी तरह चारों ओर फैल गई। और ढलती शाम में नज़ारों को भी देखिए ज़रा, कितनी ही खूबसूरत लग रही है। ऐसी नज़ारों को देखने के शौकीन हैं तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे काफ़ी सारे नज़ारे हैं और इतनी प्राकृतिक खूबसूरतियाँ हैं जिन्हें देखना लाजमी है। एक बार ज़रूर मन बनाएं और ऐसी सब जगहों का भ्रमण भी करें। तो शाम के लगभग 4:30 से 4:45 बज रहे होंगे और लगभग हम 35 से 40 मिनट से ट्रैक करके नीचे उतर के जब आए हैं तो देखो शाम ढलने को है
और यहाँ कीड़े मकोड़े ज़्यादा उड़ रहे हैं अभी, तो कोशिश कर रहे। एक और व्यू है जो करीब है, नाम है सतरंगा। तो अगर मौका मिलता है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए जाएंगे, नहीं तो हम आगे अपने घर की ओर ही बढ़ेंगे, या यूँ कहें आगे कोरबा से होते हुए घर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधा मिलते हैं सतरंगा में। माफ़ करिएगा कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँगा, लेकिन पीछे कुछ देख रहे हैं आप मेरे पहाड़, ये तो ठीक है। अब ये नज़ारे देखिए, ये है हमारे छत्तीसगढ़ के नज़ारे, और ये है सतरंगा। सतरंगा कोरबा ज़िले में आता है और काफ़ी खूबसूरत है। हमेशा पर्यटकों से भरे रहने वाला है सतरंगा। पहले जब यहाँ पर रिज़ॉर्ट नहीं हुआ करते थे और बहुत सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तब लोग यहाँ थोड़ा कम आना जाना करते थे, लेकिन आज वहाँ पर भी और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। अब जब ये रिज़ॉर्ट बन चुका है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितना मज़ा आ रहा होगा यहाँ पर रहने से। और अभी मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ ठंडी लग रही है, मज़ा बहुत आ रहा है। रोशनी भी बहुत कम हो चुकी है, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि मैं आपको यह दिखाऊं। आपको जो शोर सुनाई दे रहा होगा ये पानियों का है। काफ़ी शोर हो रहा है, बट देखिए मैं कहाँ पर बैठा हूँ। ऐसी जगह में बैठा हूँ, मेरे साथ जो आए हैं वो सब लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हालांकि मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं वीडियो बनाने पर ध्यान दे रहा हूँ, तो छोटी सी वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर कभी सतरंगा को बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाएंगे। आज तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश करते हैं जैसे भी दिखाएं आपको दिखाएंगे। लगभग 10:30 हो चुके हैं और आज का दिन काफ़ी थकान भरा था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और कुछ ही देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। लगभग 350 किलोमीटर की जर्नी भी हमने आज पूरी की। ये अचानक से हमारा कल रात को प्लान बना था और हम ये ट्रिप पर निकल पड़े थे। काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब वक्त हो चला है घर जाने का और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप सबसे विदा लेते हैं।